हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द मिनिमम ऑफ द सेट मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर ए कॉमा बी कॉमा सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स इक्वल्स. तो हमें मिनिमम बताना है. इसके लिए कितना होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर को हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं, जेड मल्टीप्लाई में जेड बार ऐसे लिखा जा सकता है. ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो दिया हुआ है मॉड ऑफ ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर. तो अगर हम इसको अंदर वाले को जेड बोले तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम जेड जेड बार में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए प्लस में बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट, यानी कि यहाँ पे बार लगा देंगे. ठीक है, तो अब इसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर. देखो कंजुगेट निकालते तो ए तो एज इट इज रहेगा, अब बी भी एज इट इज रहा, लेकिन ये जो ओमेगा है ना इसका कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर हो जाता है प्लस में सी, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ए को करेंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस में ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए सी ओमेगा. ठीक है, अब बी ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी ओमेगा प्लस में बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है, प्लस में बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये बन रहा है. ठीक बात है. फिर फर्दर देखो आगे, सी ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस में बी सी ओमेगा रेस टू पावर 4. ओमेगा रेस टू पावर 4 का वैल्यू ओमेगा ही होता है, क्योंकि ओमेगा रेस टू पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो ये ओमेगा ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी सी ओमेगा और प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर को सी ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये बन गया है. ठीक बात है. तो अब देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आगे आ गया. ठीक है, अब आगे वाला टर्म हम देख सकते हैं, ए बी ओमेगा स्क्वायर है. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर आगे वाला टर्म ए बी ओमेगा स्क्वायर है तो हमने ए बी कॉमन निकाल लिया सभी टर्म्स में से. तो यहां से देखो प्लस में ए बी जैसे ही कॉमन निकाला हमने, तो पहला जो टर्म है ए बी के लिए वो देखो कहां से बन जाएगा हमारा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो ए बी के लिए यहाँ पे ओमेगा है, तो ओमेगा प्लस में यहाँ से ओमेगा स्क्वायर है तो प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई. प्लस में बी सी इसी तरह कॉमन कर लिया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर है यहाँ से ओमेगा है, तो ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर हो गया. और इसी तरह ए सी भी कॉमन कर लिया हमने, तो एक तो यहाँ से ओमेगा मिलेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, तो ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया है. अब ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से अगर ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे ना, ये -1 आ जाएगा. इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. अब इसको देखो एक अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लिया देखो 1/2 लिख लिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर. तो ऐसा करने से क्या होगा, एक बार इसको ओपन करते हैं हम, इस पूरे टर्म का वैल्यू लिखते हैं, देखो एक बार 1/2, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, उसके बाद है b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो प्लस में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस में इसी तरह c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac आएगा. तो यहां से हम क्या कर पा रहे हैं, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह बी स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कितना हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी 2c स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 1/2 कितना बन गया हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, माइनस का है 2ab माइनस 2ac, और यहाँ पे देखो ये bc आएगा ना कि ac, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc आएगा ये. ठीक है, तो इधर भी होगा माइनस 2bc माइनस का 2ac, ये बात समझ में आ गई. तो अब अंदर ले जाते हैं 1/2 को, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ये बात आपको समझ में आ गई. इसका मतलब इस कंप्लीट टर्म को, यही तो बना देखो हमारा कंप्लीट टर्म,
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस तरीके से लिखने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है। यानी ये पता है हमें ए जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, सॉरी नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ए जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, सी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ये पता है, और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। तो अब देखो हम जानते हैं कि दो जो इंटीजर्स है उनका जो डिफरेंस है ना, यानी a माइनस बी का मॉड, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है इस केस में जब ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अगर ये डिस्टिंक्ट है ना तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है ना, क्योंकि हमें इंटीजर, ये तीनों ए बी से इंटीजर ही है तो इनका डिफरेंस भी एक इंटीजर ही आएगा, और अगर ये नॉन डिस्टिंक्ट है तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक बात है। तो अगर ऐसे ही हम बात करें किसकी, b माइनस सी की मॉड की, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन अब हम जब बात करेंगे a और c की, तो इनके बीच में एक, हम देखो ये लेट कर रहे हैं, लेट a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c है, ये हम लेट करके कंडीशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो a माइनस बी, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है मिनिमम 1 हो सकता है, जो हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसी तरह b माइनस सी, ये डिफरेंस जो है ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे मॉड ऑफ a माइनस सी की, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी एक b इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इनका मिनिमम डिफरेंस है वो क्या होगा, 2 होगा। तो अगर हम बात करें मिनिमम ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 1/2 तो एज इट इज है, a माइनस बी इसके डिफरेंस का मिनिमम वैल्यू 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर, प्लस में इसी तरह पे यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 6, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर 3 आ चुका है। तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए 3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।